मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हापुड़ के 4th सेमेस्टर के डीएलएड के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत विद्यालय पर्यवेक्षण में डाइट मेंटर, जिला समन्वयक तथा बीएससी की भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे। इनको बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका। आप जानते हैं कि आप इस संस्थान में पढ़ भी रहे हैं, तो ये आपको इसके बारे में कुछ मालूम भी होगा। लेकिन आज हम इसके बारे में किसी अन्य संदर्भ में बात करेंगे, और वो संदर्भ जैसा कि हमने आज के टॉपिक में बताया कि विद्यालय पर्यवेक्षण में डाइट की क्या भूमिका है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 से लेकर 8वीं तक, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में कैसी वृद्धि हो और उस वृद्धि में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, उन लक्ष्यों का निर्धारण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वो निर्धारित करता है। हर एक ज़िले में ये डाइट होती है और उसका कार्य प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु जो लक्ष्य उस स्थानीय क्षेत्र में हो सकते हैं, उनका निर्धारण करना। दूसरा, यह शिक्षण अधिगम की नवीन विधियों द्वारा ज्ञान कराने के लिए अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण देता है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि समय समय पर जो नवीन विधियाँ काम में ली जा रही हैं या जिनका उपादेयता अधिक है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं, तो ऐसी विधियों को प्रशिक्षण में शामिल करके अपने इन सर्विस और प्री सर्विस स्टूडेंट को समय समय पर उनका प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट भूमिका है, यह विद्यालय प्रबंधन संबंधी योजनाओं का स्वरूप तैयार करता है तथा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी करता है। जो विद्यालय प्रबंधन संबंधी योजनाएं हैं कि कैसे वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकते हैं और निश्चित समय में दिए गए उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, तो उसका पूरा स्वरूप डाइट के द्वारा बनाया जाता है। और साथ ही साथ उसके क्रियान्वयन की क्या भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में भी डाइट अपना काम बखूबी करती है। नेक्स्ट है डाइट मेंटर की भूमिका। अभी आपने पढ़ा डाइट के कार्य, अब डाइट मेंटर क्या होता है। डाइट मेंटर डाइट का लेक्चरर होता है और उसको सुविधा के अनुसार एक ब्लॉक दे दिया जाता है और संपूर्ण ब्लॉक के विद्यालय को सपोर्टिव सुपरविज़न को करना होता है, जिसके अंतर्गत उनकी क्या भूमिका है, इनको हम बिंदुवार देख रहे हैं। जैसा कि पहला आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उनके समाधान हेतु उपाय करते हैं कि क्या क्या उस विद्यालय में उसको कठिनाइयाँ हुई, उनका हम संकलन करते हैं और विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात उसके समाधान हेतु उपाय सोचते हैं कि क्या इनका उपाय हो सकता है। दूसरा, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी टीचर्स बहुत पुराने होते हैं और उनमें इतना उत्साह नहीं रहता या उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो कभी 20, 25, 30 साल पहले उन्होंने प्रशिक्षण में पाई थी। तो इसको आसान बनाने के लिए डाइट मेंटर कक्षा में उनकी स्थानीय जो परिवेश में जो शैक्षिक सामग्री हो सकती है, अगर नहीं भी है तो वो अपनी किट की सामग्री के द्वारा एक आदर्श पाठ प्रस्तुत शिक्षकों के सामने करता है ताकि छात्र मोटिवेट हो सके और सीख सके। नेक्स्ट भूमिका है, खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। जो खेल गतिविधियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोला जाता है, शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाता है ताकि टीचर छात्रों की अधिक से अधिक सहभागिता बढ़ा सके और बच्चे शिक्षण कार्य में और सीखने सिखाने के कार्य में रुचि ले सकें। नेक्स्ट भूमिका है, विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य
योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। डाइट मेंटर का ये भी कार्य है कि हम विद्यालय को कैसे आकर्षक, स्वच्छ बनाएं और बच्चों में भी शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति डालें। साथ ही साथ बच्चों में व्यक्तिगत जो शारीरिक स्वच्छता के बारे में जागरूक करें और साथ ही साथ शिक्षकों से भी बातचीत करें कि इनको चिन्हित करने के लिए, इनको रूटीन में चेक करने के लिए जो योजना कारगर हो सकती है उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने के लिए बोलें। नेक्स्ट भूमिका है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डाइट मेंटर की एक भूमिका है कि इस विद्यालय को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना और उनके लक्ष्यों को आसान बनाना कि कैसे शिक्षक मिलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जिला समन्वयक की भूमिका। एक ज़िले में कई जिला समन्वयक होते हैं और विद्यालय शिक्षा को थोड़ा उनके कार्य क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट करके ताकि प्रत्येक कार्य आसानी से हो, तो कुछ जिला समन्वयकों को प्रशिक्षण से संबंधित रखा जाता है। इनमें कुछ जिला समन्वयक निर्माण से संबंधित होते हैं, कुछ जिला समन्वयक बालिका शिक्षा से होते हैं, कुछ जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता से होते हैं और कुछ जिला समन्वयक सामयिक शिक्षा से होते हैं। तो इस तरह से कामों का बंटवारा होता है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं और इनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला होता है। तो देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या भूमिका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला, जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत प्रबंधकीय प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा उचित प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना होता है। तो मुख्य काम इनका ये है कि जो ब्लॉक समन्वयक हैं उनकी जो परेशानी है या समस्याएं हैं उनको निरीक्षित करता है और निरीक्षण में जो पाता है कि उपयुक्त है, उन उपयुक्त एप्लीकेशंस को या उनके सुझावों को आगे के अधिकारी को या उच्च अधिकारियों को प्रेषित करता है। मुख्य कार्य या मुख्य भूमिका। दूसरा, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े और दुर्गम स्थानों के विद्यालयों में प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण करके सुझाव प्रस्तुत करता है। वहाँ जाकर भी देखता है कि दुर्गम क्षेत्र में विद्यालय की स्थिति क्या है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो सकता है, नहीं हो सकता, भौतिक संसाधनों की कमी है या मानवीय संसाधनों की, वो उसकी लोकेलिटी क्या है। तो इन सब बारे में जो जिला समन्वयक वहाँ का भ्रमण करके सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट भूमिका है ब्लॉक संसाधन केंद्रों का निरीक्षण करना तथा उनसे विद्यालय प्रबंधन संबंधी आंकड़े एकत्रित करना। तो वहाँ भी जो BRC होते हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं और वहाँ विद्यालय संबंधी आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। तो कितने टीचर्स, एक विद्यालय में कितने टीचर्स हैं, ऐसे तो नहीं किसी विद्यालय में ज़्यादा टीचर हैं, किसी में एक ही है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए वहाँ से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये भी जिला समन्वयक की भूमिका होती है। नेक्स्ट है और लास्ट है, विद्यालय का जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन करना। विद्यालय जो जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाएं चल रही हैं उसमें जो विद्यालय हैं उनकी सहभागिता को प्रदर्शित करना या इन्वॉल्वमेंट करना या इंगेज करना। तो ये जिला समन्वयक की जो भूमिका आपने पढ़ी। इससे आगे आता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रबंधन तंत्र में भूमिका। यह जिले का प्राथमिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और इसकी मुख्य भूमिका होती है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रमुख कार्य समय समय पर जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा उनके विकास हेतु सुझाव प्रदान करना। दूसरी भूमिका, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की पर्याप्तता का आकलन करना कि वहाँ भौतिक संसाधन की कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको चिन्हित करना, उसको प्रतिपूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को बताना और साथ साथ जो उसकी क्षमता में है तो उसको काम कराना। नेक्स्ट है जिले में नवीन विद्यालयों संसाधनों को उपलब्धता की पर्याप्तता का आकलन करना। जो नवीन विद्यालय हैं उनको जो भी उनकी मानवीय और भौतिक संसाधन है उनका आकलन करना कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने टीचर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के किसी भी विद्यालय के रिक्त पद का ब्यौरा लिया जाता है
तथा रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों की जांच की जाती है ताकि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाया रखा जा सके। क्योंकि अगर निरीक्षण ना हो तो जो कर्मचारी हैं उसमें संलग्न नहीं रहता। थोड़ा बहुत निरीक्षण का भय कर्मचारियों को होना चाहिए, तभी वो अपने कार्य में संलग्न होते हैं। तो ये कार्य भी बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका के अंतर्गत आता है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये समाप्त हो गया है। इससे आगे की वीडियो में हम नए चैप्टर को लेंगे। धन्यवाद।